दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सात्विक स्पिरिचुअल फैक्ट्स में। आज हम बात करने वाले हैं कैलाश पर्वत के कुछ अनकहे फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि भगवान शिव को देवों के देव कहा जाता है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है और ना कोई छोर और ना कोई शुरुआत, उसी प्रकार भगवान शिव भी अनादि हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड महादेव के अंदर समाया हुआ है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यहीं पर देवी सती का दायां हाथ गिरा था। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और इस पर्वत पर अनेक लोग चढ़ चुके हैं, जबकि कैलाश पर्वत की ऊंचाई मात्र 6,638 मीटर है। लेकिन इस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कैलाश पर्वत से संबंधित उन तमाम बातों को जानेंगे जिन्हें वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं। दोस्तों, 1962 में चीन ने भारत पर अचानक हमला कर दिया था और उसने भारत के कई हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। कैलाश को भी उसने अपने हिस्से में कर लिया था। इस वजह से अब कैलाश पर्वत अब चीन के क्षेत्र में आता है। चीन ने जितने बार भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, वह असफल रहा। चीन ने 2001 में फिर से इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। इस बार चीन अकेला नहीं था, बल्कि स्पेन भी उसके साथ था। दोनों देशों ने इस पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वे असफल रहे। रूस के एक पर्वतारोही ने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल सामने था तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर कोई चढ़ नहीं सका और मन में यह ख्याल आने लगा कि मुझे और यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जैसे जैसे मैं नीचे आते गया, मेरा मन हल्का होता गया। दोस्तों, 19वीं और 20वीं सदी में कुछ पर्वतारोहियों ने चढ़ने की कोशिश की और वे अचानक से गायब हो गए। हालांकि कहते हैं कि बौद्ध भिक्षु मिलरेपा ही इस पर्वत पर चढ़ने में सफल रहे। वही इस पवित्र और रहस्यमय पर्वत पर लौटकर आने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। दोस्तों, कहते हैं कि जिससे कभी भी कोई पाप ना किया हो, केवल वही इस पर्वत पर चढ़ सकता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों ने तिब्बत के मंदिर में धर्म गुरुओं से मुलाकात की। उन्होंने बतलाया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रभाव रहता है। कैलाश पर्वत और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। इस पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताया है। इसके अलावा एक अन्य पर्वतारोही ने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं सीधे कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूं, तभी एक अचानक हुई भयानक बर्फबारी ने मेरा रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। दोस्तों, हम इसे इत्तेफाक समझे या कोई शक्ति। दोस्तों, जब भी इंसान को कैलाश पर चढ़ने का रास्ता मिल जाता है तो अचानक से भयानक बर्फबारी होने लगती है और वह रास्ता ही बंद हो जाता है। दोस्तों, जो भी इस पर्वत पर जाने की कोशिश करता है, उनका दावा है कि उन्होंने अपने शरीर का तेजी से विकास होते देखा है, खासकर नाखून और बाल का। दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकता। आखिर अचानक से यह कैसे हो सकता है? नंबर 2, दोस्तों, यह दावा किया गया है कि कैलाश पर्वत के ऊपर 7 तरह के अलग अलग प्रकाश चमकते देखा गया है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि यह चुंबकीय बल के कारण हो सकता हो। नंबर 3, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के क्षेत्र में निरंतर ओम और डमरू के बजने की आवाज़ सुनाई देती है। मानते हैं कि यह बर्फ के पिघलने की आवाज़ भी हो सकती है। चलिए, मान भी लेते हैं कि इन सभी के पीछे यह कारण हो भी सकते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस पूरे पर्वत पर प्राकृतिक तौर पर ओम की आकृति बनी हुई है। यह आकृति यहाँ पर हर साल गिरने वाली बर्फ से बनती है। दोस्तों, एक रूसी वैज्ञानिक का यह भी दावा है कि यह एक क्षण की खामोशी में पहाड़ के भीतर एक अजीब तरह के फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देती है। उनकी टीम को ऐसा लगा कि इस पर्वत के अंदर कुछ लोग रहते हैं। दोस्तों, हम इन सभी बातों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि वहां अचानक नाखून और बालों का विकास होने लगता है। जब भी कोई इंसान वहां पहुंचने वाला ही होता है तो वहां अचानक से हुई बर्फबारी से वहां का रास्ता बंद हो जाता है। दोस्तों, मेरा मानना है कि जहां स्वयं महादेव हो, वहां क्या साइंस और क्या नासा। दोस्तों, यही थे कैलाश के कुछ अननोन सीक्रेट्स। और दोस्तों, आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें।